वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्ट टेबल, तो आज हमने पढ़ना है ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज इन प्रोडक्ट टेबल। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, उनका क्या रवैया है। ट्रेंड कहते हैं किसी चीज के रवैये को, ठीक है। प्रॉपर्टीज होती हैं खसूसियात। प्रोडक्ट टेबल में हम जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं उनकी क्या बिहेवियर है, क्या उनका ट्रेंड है, इसी को हम पढ़ेंगे इन द ट्रेंड ऑफ प्रोडक्ट टेबल ऑफ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आता है मेरे पास ये 5 प्रॉपर्टीज हैं आपके सिलेबस में। एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, एनर्जी आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज क्या होता है? इट इज कॉल्ड द साइज ऑफ एटम। किसी भी एटम का साइज ये हम कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहले ये बात जान लेंगे कि एटम एक बहुत छोटा पार्टिकल है, उसके हम साइज को मेजर नहीं कर सकते। बहुत डिफिकल्ट है मेजर करना। तो हमने उसके लिए एक जो है तरीका तैयार किया, वो क्या कि मॉलिक्यूल में हम दोनों एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर? न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो दोनों का हम मॉलिक्यूल में दोनों के न्यूक्लियस का साइज मालूम कर लेंगे। और ये हमारे पास डिस्टेंस जो आ गया हमारे पास 154 पिकोमीटर आया है, ठीक है। अब इसको जब मैं हाफ कर लूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा डायमीटर ऑफ एटम। डायमीटर ऑफ एटम 154 पिकोमीटर। आप रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ एटम। ये हम बात यहाँ पे करें कार्बन एटम की, ठीक है। वो आ जाएगा मेरे पास डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 154 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 77 पिकोमीटर मेरे पास कार्बन का एटॉमिक रेडियस आ गया। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास जो एटम है वो एक स्फेरिकल बॉडी है, और हम एरिया का लगा के एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल का पाई आर स्क्वायर। हम इस फार्मूले के जरिए मालूम कर लेंगे किसी भी एटम का साइज। यहाँ पे हमने कार्बन के एटम का साइज मालूम किया, जो कि रेडियस है हमारे पास 77 पिकोमीटर। नाउ द अदर प्रॉपर्टी इज शील्डिंग इफेक्ट। जो वर्ड शील्ड है इसे कहते हैं प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन। स्क्रीन कहते हैं जो उसका एक इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये एक शील्ड बन गया, एक शेल बन गया जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। सेम एक और इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इसका एक और शेल बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं? शेल बन रहे हैं। और उन शेल के जो अफेक्टिव चार्ज है जो उसको न्यूक्लियस के साथ बाउंड किए हुए है, उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट। सेम ऐसे आ जाएंगे थर्ड टॉपिक पे। प्रॉपर्टी जो है कि है एनर्जी आयोनाइजेशन। ये क्या होता है? आयोनाइजेशन कहते हैं अबिलिटी टू बिकम आयन को, अबिलिटी टू बिकम आयन। किसी भी एटम के आयन बनने की एबिलिटी को बोलेंगे आयोनाइजेशन। और इसमें बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम बोलेंगे हम एनर्जी आयोनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर सोडियम है। सोडियम हमें मालूम है बिलोंग करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप से, तो ये इलेक्ट्रॉन एक लूज करता है और बन जाता है कैटाइन। अब सोडियम न्यूट्रल एटम को कैटाइन बनने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, वो वैल्यू है डेल्टा एच इज इक्वल टू 496 किलो जूल पर मोल। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये शो कर रहा है कि हमारे प्रोडक्शन क्या है, हमारे पास ये एंडोथर्मिक है, एनर्जी वो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कैटाइन फॉर्मेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। नाउ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ability to gain electron।
किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी, एबिलिटी टू इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ पे मेरे पास आएंगे नॉन मेटल। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इस पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ने एक गेन किया और ये बन गया एनाइन। इसकी जो वैल्यू डेल्टा एच की आती है वो आती है -324 किलो जाउल पर मोल। तो क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये शो कर रहा है कि रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कर एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द लास्ट में पर आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होती है, एबिलिटी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करेगा, थर्ड प्रॉपर्टी शेयर करेगा। जैसे कि हमारे पास है कार्बन। अब कार्बन कार्बन के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इनकी शेयरिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसमें हमारे पास आती है वैल्यू फ्लोरीन की। फ्लोरीन इज द मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट ऑफ periodic टेबल, जिसकी वैल्यू 4.0 है। इसका मतलब है कि बाकी तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू 4 से कम होगी। ठीक होगी बात। अब ये तो आगे मेरे पास तमाम प्रॉपर्टीज। अब जो अगला काम करना है ट्रेंड करना है हमने। ट्रेंड्स क्या होते हैं, यहाँ मैं ट्रेंड्स की हाइडिंग दे रहा हूँ। ट्रेंड दो जगह होगा हमारे पास, जो टॉप टू बॉटम चल रहा है, टॉप टू बॉटम, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप होता है हमारे पास टॉप टू बॉटम। ये हमारे पास ग्रुप आ गया। और अगर मैं चलता हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन द periodic टेबल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मैं इसके इस तरफ लिखूंगा वो मेरे पास ट्रेंड होगा पीरियड्स का, इस तरफ क्या होगा, ग्रुप का होगा। अब पहले यहाँ आ जाते हैं। बेटा पहले आपने जब भी ग्रुप की बात ध्यान में आनी चाहिए आपके, तो आपके ध्यान में ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ये आने चाहिए। 1 2 3 और 4। आपने देखा जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो यहाँ पर एक शेल है, ये है 1s1 कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं अल्कली मेटल की बात कर रहा हूँ, वैसे सबका सेम टेंडेंसी होता है। ये 2s1 है, ये 3s1 है और ये 4s1 है। तो टॉप टू बॉटम क्या चीज बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ याद करेंगे टॉप टू बॉटम आने पर पहली बात, नंबर ऑफ शेल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर टू, डेफिनेटली बात है जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। यहां मैं करूंगा, लिखूंगा एटॉमिक साइज आ जाए, एटॉमिक रेडियस आ जाए, आयनिक साइज आ जाए, वो सब क्या करें हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 3, शील्डिंग इफेक्ट। ये भी क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक शेल की प्रोटेक्शन है, यहाँ पर 2 शेल की, यहाँ पर 3 शेल की और यहाँ पर 4 शेल की प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन बढ़ रही है तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये जब 3 प्रॉपर्टी डिक्रीज इंक्रीज कर रही हैं तो इसके ऑपोजिट जो बाकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जिनमें आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी,
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और थर्ड में आ जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये तीनों वैल्यूज क्या कर रही हैं यहां पर, डिक्रीज कर रही हैं। डिक्रीज क्यों कर रही है इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी वजह देखें आप। देखें, ये जो आपका छोटा साइज है एटम का, इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा नजदीक हैं, लिहाजा इनकी अफेक्टिव चार्ज बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग है इलेक्ट्रॉन के साथ वो बहुत स्ट्रांग है, लिहाजा इसको लूज करना भी डिफिकल्ट है, यहाँ पे गेन करना भी डिफिकल्ट है, और यहाँ पे शेयरिंग भी क्या है, डिफिकल्ट है। जब नीचे आ जाते हो तो मैं लास्ट पे आ रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है। अब ड्यू टू फोर्थ शेल इसकी जो बाइंडिंग है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है विद द इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, वो बहुत क्या है, वीक है, क्योंकि बहुत दूर है फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसको लिए लूज करना, इसके लिए शेयर करना, इसके लिए गेन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कहते हैं, तो टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, यहाँ वैल्यू बहुत कम है। तो ये आपके पास टोटल होगा, ये आपको याद हो जाता है, तो आप ट्रेंड इसको खुद से अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अब मैं आऊंगा इन द पीरियड। अगर आपको ये याद हो गया है तो ये भी आपको याद है, आपने इसकी वैल्यू को सिर्फ ऑपोजिट ही करना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, वो ये बनेगी डायग्राम मेरी। आपने देखा मैंने जो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं लेफ्ट राइट, वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो रहा है। क्यों, सबके एटम का साइज है, सबके दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन दो हैं, थर्ड में थ्री हैं, फोर्थ में फोर हैं, फिफ्थ में फाइव हैं, और सिक्स में छह इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि ये आपका पहला ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन एक होते हैं वाले शेल, ये आपका दूसरा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, थर्ड ग्रुप में तीन, फोर ग्रुप में फोर, फाइव ग्रुप में फाइव, सिक्स में सिक्स, और सेम ऐसे सेवन में सेवन होते हैं। ठीक होगी बात, चले नाउ। अब देखें, आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे शेल क्या है, सेम है, तो आप कहेंगे इधर नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। जब नंबर ऑफ शेल सेम है तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो सेम। शील्डिंग इफेक्ट भी क्या रहता है इसमें, रिमेन सेम, चेंज नहीं होता। पीरियड में व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ periodic टेबल, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, शील्डिंग इफेक्ट आल्सो रिमेन सेम, लेकिन इंक्रीज क्या कर रहा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज क्यों कर रहा है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक है जिसको न्यूक्लियस से बाइंड किए हुए हैं, तो चार्ज कम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन दो हैं जिसको बाइंड किया हुआ है न्यूक्लियस से, तो वो ज्यादा हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन तीन बाइंड किए हुए हैं और इफेक्टिव चार्ज ज्यादा हो गया। यहाँ चार बाउंड किए हुए हैं, यहाँ पांच बाउंड किए हुए हैं, यहाँ छह और यहाँ सात। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नियर आ जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, श्रिंक कर जाएगा, जिससे अफेक्टिव चार्ज बढ़ जाएगा। अफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके बाद एंड पर आती है वही तीन प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, विच इज कॉल्ड एनर्जी आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ये तीनों वैल्यूज कोलेक्टिवली क्या करें, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। नाउ आई एम टेलिंग द रीजन कि ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पीरियड में इंक्रीज क्यों करती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उससे बेटा हम यूं समझेंगे कि देखें एनर्जी क्या होती है, अनुदेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब जब साइज बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, एक ही है, दो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है इन द हेलोजेंस। 8वां ऐड करना डिफिकल्ट है इसके लिए, क्योंकि बाकी जो 7 है उसको रिपेल करेंगे तो सेम चार्ज। तो यहाँ पे ऐड करना भी डिफिकल्ट है, लूज करना भी डिफिकल्ट है, और शेयरिंग भी क्या हो रही है, डिफिकल्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इजी है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना, शेयर करना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो लेफ्ट राइट क्या करती हैं, इनकी वैल्यू इंक्रीज करती है। क्लियर बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसकी जो पिक्चर जो है मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज।